अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इसके लवली किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बट की रेसिपी। बहुत मसालेदार चटपटी सी ये मैं बट बनाने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg बट ली है। बिल्कुल हमने साफ़ बट लेनी है, तो ये आराम से मिल जाती है। और इसकी छोटी छोटी सी हमने बोटी करा ली है। और इसको हमने जो इसमें एक स्मेल होती है उसको हमने ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें वाइट विनेगर डाला है। साथ में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी, आधी चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि जो इसमें जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो आती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है बट में। तो हमने इसको बट की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें विनेगर डाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। 10 मिनट के बाद अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल एक एक बोटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करना है। यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल करूँगी। कुकर में ये बट डाल रही हूँ क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसको हमेशा कुकर में ही गलाना चाहिए, वरना अगर आप पतीली में पकाएंगे तो उसको 2 घंटे लग जाएंगे पकने में। तो प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे, आधे घंटे में ये पक जाएगी, अच्छे तरीके से डन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, इस तरीके से हमने मोटा मोटा से ही काट लिया था इसको। और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें, ये मैंने 2 ली थी हरी मिर्चें, इनको काट लिया था। और थोड़े से हम गरम मसाले, साबित गरम मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी स्टिक है, बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं 2 से 3 अदद, और तेज़पत्ता है 1 अदद। और इसमें मैं डालूँगी नमक, इसमें जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। बस ये मैंने मसाले डाल दिए हैं, इनको मैं मिक्स करूँगी और इसको हम रख देंगे पकने के लिए। इस पर कवर करूँगी ढक्कन लगा के, और इसको हम पकने के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए। जब सीटी बजने लग जाएगी तो आधे घंटे के लिए हमने इसको पका लेना है। आधा घंटा हो चुका था। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ दूसरी कढ़ाई में। चाहे जो भी आपके पास बर्तन है आपने उसमें इसको अलग से निकाल के और फिर पकाना है। तो यहाँ पर पकना शुरू हो जाएगी। इसका पानी खुश्क कर लेना है। पानी इसमें काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, क्योंकि हमने बिल्कुल भुना हुआ जैसे सालन होता है वैसे ही बनाना है इसको। यहाँ पर जो तेज़ पत्ता नज़र आ रहा है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे बोटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। जब बोटी गली भी होगी तो खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े देती है। और यहाँ पर ये मैं पत्ते जो है तेज़ पत्ता ये निकाल देती हूँ। इस तरीके से हमने सालन में से इसको निकाल देना है। अब हम इसको पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर पहले मैंने तेल नहीं डाला था, अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ 1 प्याली, और इसको हम पकने देंगे इतना कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और जो तेल है वो ऊपर आ जाए। ये तेल आना ऊपर शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर रही हूँ, 3 से 4 अदद। अच्छा, इसमें अब इसको और मज़ीद पकाएंगे, और इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब देखिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जितना अच्छा भुना हुआ होगा सालन वो उतना ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए तेल ऊपर आ गया है और मसाला भी अलग हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें सूखी मेथी जो होती है ना, सूखी मेथी वो डालूँगी 1 टीस्पून। इसको थोड़ा सा हमने पीस के डालना है, और ये खाने में क्या मज़ा देती है। बट में डालें तो बहुत मज़ा आता है, इसको फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए डाला है। यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ। मज़ेदार सी जो है ये बट ये का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। इस तरीके से बनाएंगे
तो बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, जो नहीं खाते होंगे वो भी खाएंगे। इस तरीके से आप बनाएं और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।